नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान ने अपने 19 भाइयों का कत्ल क्यों कराया? शहजादों को कत्ल करने का कानून किसने बनाया? और फिर जब एक भाई ने तख्त पर बैठकर अपने 19 भाइयों को गला दबाकर कत्ल करने का कहा, तो सबसे बड़े शहजादे ने क्या कहा? और बाद में इस कानून का खात्मा कैसे हुआ? जानिए आज की इस वीडियो में। नाजरीन, ये सन 1595 का एक दिन था जब सल्तनत उस्मानिया अपने रूज पर है। ये वो दिन है जब इस वक्त की सुपर पावर का इक़्तिदार सुल्तान मुराद सोम के इंतकाल पर सुल्तान महमद सोम को मिल चुका है। लेकिन इस दिन को तारीख में जिस वजह से याद रखा जाता है, वो शायद इस्तांबुल में शाही महल में नए सुल्तान की आमद से ज़्यादा वहाँ से 19 शहजादों के जनाजों का निकलना था। ये जनाजे नए शहजादे सुल्तान महमद सोम के भाइयों के थे, जिन्हें सल्तनत में इस वक्त राइज भाइयों के कत्ल की शाही रवायत के तहत नए सुल्तान के तख्त पर बैठते ही बारी बारी गला घोंट कर हलाक कर दिया गया। नाजरीन, शहजादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया गया। इनमें से उम्र में बड़े शहजादे ने, जो खूबसूरत और सेहतमंद था, ने इल्तिजा की कि मेरे आका, मेरे भाई, जो अब मेरे वालिद की जगह पे हो, मेरी जिंदगी इस तरह खत्म मत करो। गम से निढाल सुल्तान ने अपनी दाढ़ी नोच ली, लेकिन जवाब में कुछ ना बोला। सुल्तान मुराद सोम के जनाजे के एक रोज बाद ही इनके 19 शहजादों के जनाजों के मौका पर इस्तांबुल के शहरियों की दुगनी तादाद बाहर आई और हर आंख अश्कबार थी। नाजरीन, दर्जनों शहजादों और शहजादियों की इन हलाकतों की काबिल जिक्र बात यह है कि शहजादों का मारे जाना किसी बगावत या किसी और जुर्म का नतीजा नहीं था, बल्कि इनमें से कुछ तो गलती करने के काबिल भी नहीं थे। जिस कानून या रिवायत के तहत इन शहजादों और शहजादियों को हलाक किया गया, और इसकी बुनियाद तकरीबन 100 साल कबल 15वीं सदी में सुल्तान महमद दोम के दौर में रखी गई थी, जिन्होंने सन 1481 में अपनी मौत से चंद बरस कबल हिदायत दी थी, जिसके तहत नया सुल्तान अपने भाइयों को हलाक कर सकता था। नाजरीन, सुल्तान महमद दोम ने यह कहते हुए भाइयों को मारने की बाकायदा इजाजत दी कि इनका जो भी बेटा सुल्तान बने वो ठीक करेगा अगर वो दुनिया की बेहतरी के लिए बाकी भाइयों को हलाक कर देता है। किसी शहजादे के मारे जाने के लिए इसका कुछ गलत करना जरूरी नहीं था, और कई बार सिर्फ इस खतरे की बुनियाद पर हलाकत को जायज समझा गया कि वो शहजादा या शहजादे मुस्तकबिल में अपने भाई की बगावत कर सकते हैं। नाजरीन, अब जानने वाली बात यह है कि सुल्तान महमद दोम ने इस कानून की जरूरत क्यों महसूस की। इसको समझने के लिए हमें एक वाक़े की मदद ले सकते हैं। इसके लिए हमें सल्तनत उस्मानिया की तारीख में तकरीबन 70 बरस मजीद पीछे जाना होगा, जब जून 1402 में अंकारा के करीब सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान सुल्तान बायजीद और सुल्तान तैमूर के दरमियान एक बड़ी जंग हुई। नाजरीन, आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि भाइयों को कत्ल करने की रवायत का खात्मा कैसे हुआ। महमद सोम के बाद सुल्तान अहमद अव्वल तख्त नशीन हुए, लेकिन इन्होंने अपने भाई को दबाव के बावजूद हलाक नहीं करवाया। जब सुल्तान अहमद अव्वल का इंतकाल हुआ, तो इनकी जगह इनका भाई तख्त नशीन हुआ। हालांकि इनके बेटे भी मौजूद थे। ये पहला मौका था कि एक सुल्तान की मौत के बाद इनकी जगह इनके भाई ने ले ली। इस वक्त भाइयों को कत्ल करने की रवायत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया था। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। देखकर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना भरपूर ख्याल रखें। शुक्रिया।